तो मुझे इंटरव्यू में जाने के लिए अपने आप को कैसे अपीयर करना, कैसे कैरी करना है सर। मेरे साथ हैं डीके सिन्हा सर, कर्नल डीके सिन्हा सर। कई पेरेंट्स ने हमसे पूछा कि अपने बच्चे की इंटरव्यू की तैयारी कैसे कराएं ताकि वो बच्चे इंटरव्यू में सक्सेसफुल हों और उनका जो आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करने का उनका एक जो ड्रीम है वो ड्रीम उनका पूरा हो। जय हिंद डियर पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 6 और 9th के रिटर्न का रिजल्ट आ चुका है और अब पेरेंट्स के सामने और ख़ासकर बच्चों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है इंटरव्यू। कई पेरेंट्स ने हमसे पूछा कि अपने बच्चे की इंटरव्यू की तैयारी कैसे कराएं ताकि वो बच्चे इंटरव्यू में सक्सेसफुल हों और उनका जो आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ज्वाइन करने का उनका एक जो ड्रीम है वो ड्रीम उनका पूरा हो। तो उसी सिलसिले में आज मेरे साथ हैं डीके सिन्हा सर, कर्नल डीके सिन्हा सर। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सुशील जी। और मैं सर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ क्योंकि आज का जो ये एक सोशल मीडिया का जो ज़माना है तो इसमें काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से इंटरव्यू की टेक्निक बताते हैं कि आपके बच्चे को कैसे अपीयर होना, क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्या क्या उनके जवाब होने चाहिए, और किसी को भी सही गलत का नहीं पता। तो मुझे लगा कि मैं किसी ऐसी पर्सनैलिटी को, ऐसी शख्सियत को लेके आऊँ जिनके पास इस फील्ड के अंदर एक वास्ट एक्सपीरियंस हो। और सर आर्मी से रिटायर हैं, कर्नल से रिटायर हैं और ये कई बोर्ड मेंबर्स में रहे हैं, इन्होंने काफ़ी बच्चों को असेस किया है। तो मुझे लगा क्यों न उस एक्सपीरियंस का फ़ायदा आपके बच्चों को मिले ताकि वो इंटरव्यू बहुत कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएँ और उनका जो एक एम है, जो ड्रीम है आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, वो पूरा हो पाए। तो सबसे पहले सर मैं खुंगा एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आज जो हमारा एक डिस्कशन होगा सर, इस डिस्कशन का जो बच्चों को, पेरेंट्स को काफ़ी उसको फ़ायदा होने वाला है। तो सर मैं एक पहला सवाल आपसे यही पूछता हूं सर कि सबसे पहले सवाल की तो हम बाद में बात करते हैं। पहली चीज़ बच्चे के दिमाग में यही होती है, जब मैं इंटरव्यू में जाऊँगा तो मुझे इंटरव्यू में जाने के लिए अपने आप को कैसे अपीयर करना, कैसे कैरी करना है सर। थैंक यू सुशील जी। सबसे पहले मैं उन बच्चों को बधाई देना चाहता हूं जो कि रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और पेरेंट्स को भी। ये आपने सबसे पहला माइलस्टोन क्रॉस किया है। अब दूसरा माइलस्टोन जो है आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू और रिटन का मार्क्स जोड़कर मेरिट लिस्ट बनेगा आपका, उसके आधार पे आपको स्कूल में दाखिला मिलेगी। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो है आप स्मार्टली ड्रेस रहिए, चेहरे पे ग्लो होना चाहिए, चेयरफुल होना चाहिए और आत्मविश्वास से भरा होना चाहिए। एनर्जी लेवल में कभी कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि प्रश्न जो है आप नहीं जानते हैं किस तरह के प्रश्न आपको पूछा जाएगा, लेकिन प्रश्न उस तरह पूछा जाता है इंटरव्यू में आपके लेवल पे जो कि आप अमूमन दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए और एक्टिव रहिए। आपका कहना है सर जब जाएं तो पूरे चेयरफुल होकर, पूरे कॉन्फिडेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कुछ लगता नहीं है आपको। वो आपका ये पर्सनैलिटी का भाग है। उसको आपने पूरा जो है डिस्प्ले करना है इंटरव्यू बोर्ड के सामने। और मुझे लगता है जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे चेयरफुल, पूरे खुश होके जाते हो तो आधी लड़ाई तो वहीं जीत जाते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बिल्कुल कहा है। तो सर दूसरा नहीं, ये पहला ही सवाल होगा। भाई बच्चा इंटरव्यू रूम में आ गया और हॉट सीट पे बैठ गया, तो अब अमूमन देखो इंटरव्यूअर है सर, कोई भी सवाल पूछ सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं होता। लेकिन जर्नली जो सुना है, जो बच्चे पहले गए हैं उनसे पता किया है, तो बोलते हैं कि पहला सवाल इंटरव्यूअर जनरली यही पूछता है कि बच्चे के बारे में जानना चाहता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, या बेटा या बेटी आप अपने बारे में बताओ। तो सर इस क्वेश्चन जब आता है तो बच्चे को क्या क्या डिटेल्स अपने बारे में शेयर करनी चाहिए सर। सबसे पहले बच्चा जो अपना नाम बताए, अपना उम्र बताए, अपने पिताजी का नाम बताए, पिताजी का प्रोफेशन बताए, व्यवसाय ऑक्यूपेशन क्या है उनका, माँ के बारे में बताए, कितने भाई बहन हैं वो बताएं, आप किस स्कूल में पढ़ते हो, किस स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, और आप जो है आगे जाके क्या आप उद्देश्य से इस स्कूल में ज्वाइन करना चाहते हो। सर तो मतलब बच्चे ने अपने बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में,
कहाँ से वो आता है, क्या वो करना चाहता है। तो मतलब इस सवाल के अंदर ही मुझे लगता है इंटरव्यूअर को उसने अलग अलग क्वेश्चन निकालने का मौका दे दिया। बिल्कुल। तो इस पे सर दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आप तो सर बोर्ड्स में रहे हैं, कि आप आरएमएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल? देखिए, सब बच्चों को एक जो है वर्दी के प्रति जो है झुकाव रहता है, आकर्षण रहता है। तो जब आप ऐसे स्कूल में दाखिला लेते हो जो कि आपको ज़िंदगी के लिए प्रिपेयर करता है, डिफेंस फोर्सेस के लिए प्रिपेयर करता है, आपका ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलप करता है, आपको हर चीज़ के लिए तैयार करता है, ताकि आप कोई भी ज़िंदगी में चैलेंजेज आए उसको फेस कर सको। ऑब्वियसली आप जाएंगे आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, तो आपका मुझे यकीन है कि आपका जो उद्देश्य होगा कि आप आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर बने, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जिसमें भी आपका सिलेक्शन हो, रुचि हो, उस तरफ आपका झुकाव अमूमन रहेगा ही। रहेगा। तो आप उस माइंडसेट से जाते हैं, और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का भी उद्देश्य है कि आपको आर्म्ड फोर्सेस के लिए तैयार करना है। एनडीए आप जाएं, वहाँ से एडवांस ट्रेनिंग प्राप्त करके आप एक आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर बने। ये बिल्कुल सर ने बहुत ही मतलब बहुत बड़ा जवाब है भाई, कि आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी या आर्मड फोर्सेज के लिए तो तैयार कर रहा, सर ने बोला ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं स्कूल्स, बिल्कुल आगे की लाइफ के लिए तैयार कर रहे हैं। और उसके लिए हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत पैशनेट होते हैं। तो बिल्कुल सर ने भाई, अब मुझे लगता है कि इस सवाल, यदि ये सवाल आपसे पूछा जाए तो बहुत बढ़िया जवाब सर ने दिया, और बिल्कुल एक प्रैक्टिकल जवाब होना चाहिए वो दिया। अब तीसरा सवाल सर जनरली पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बिकम आफ्टर योर स्कूल? कि आप इस स्कूल में पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ते के बाद आप क्या ड्रीम रखते हैं सर? देखिए, क्योंकि स्कूल में तो बच्चे पढ़ रहे होंगे सर, लेकिन वो इंटरव्यू जानता है कि भाई आप किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में कहीं पे पढ़ रहे थे, लेकिन आरएमएस में जब आ रहे हैं तो कोई तो एक स्पेसिफिक आपका रहा होगा। देखिए, आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो वहाँ पे जो करिकुलम फॉलो किया जाता है, पहले तो बच्चे को ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलप करता है। एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जिस बच्चे को म्यूजिक, आर्ट्स, इस सब में रुचि है, उसमें भी उसको मौका दिया जाता है अपना पोटेंशियल दिखाने के लिए, अपना टैलेंट को एग्जिबिट करने के लिए। और आपको जो है तैयार किया जाता है आर्म्ड फोर्सेज ज्वाइन करने के लिए, आपको मोटिवेट करते हैं। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे आपका प्रिंसिपल होगा वो डिफेंस फोर्सेज से होगा, रजिस्ट्रार होंगे डिफेंस फोर्सेज के होंगे, वाइस प्रिंसिपल होंगे, अमूमन डिफेंस फोर्सेज के होते हैं। वहाँ पे ये देखा जाए वो मिनी नेशनल डिफेंस एकेडमी है। बिल्कुल।